कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस आप सभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो का टाइटल है कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। आप सभी को पता है कि बहुत ही ज्यादा एक चर्चे में है, हर न्यूज चैनल पे हर जगह उसी की बातें हो जा रही हैं। और वहाँ के रूल्स, वहाँ पे जो जो चीजें हो रही है, मेन बात है कि उनके स्टेडियम्स को लेके, उनकी तरक्की को लेके कि स्टेडियम्स कैसे डेवलप हुए हैं। हमने वीडियोस पे रिएक्शन करा था स्टेडियम वाली पे, आपने देखे होंगे वो 8 स्टेडियम सो की वीडियो है चीजें। अनबिलीवेबल इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग कतर फीफा फीफा वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप। के ऐसे कौन से अनबिलीवेबल इवेंट्स हुए Oh हैं my भाई God. साहब। तो देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस हमारे और आपके फेवरेट यूट्यूब और चैनल गाइस अच्छे चैनल आपको नहीं पता तो हमारा ब्लॉगिंग चैनल भी है, प्लीज वहां जाके आप हमारा ब्लॉग देखिए। सही बात है ना, डिस्क्रिप्शन आप बॉक्स हमारी में लाइफ है, के बारे में देख सकते हो। गो एंड चेक आउट इसको करते हैं ब्लॉग। कतर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर ने जिस तरह से दुनिया और इस्लाम की नुमाइंदगी की है वो वाकई काबिल तारीफ है। ऐसे इक़्तिदामात जो कि बाकी इस्लामी दुनिया के लिए मिसाल हैं, क्योंकि इस इवेंट के दौरान दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों और कल्चर के लोग शामिल थे, लिहाजा कई ऐसे हैरत अंगेज मनाजिर भी हमें यहाँ पर देखने को मिले जिनका जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं इवेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। From which TV you are? We're from Israel. Sorry. انت من لبنان؟ انا من اسرائيل يا اخي. انت من اسرائيل؟ मीडिया रिपोर्टर आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी इंटरनेशनल इवेंट की नुमाइंदगी के लिए दुनिया भर के सिंगर्स और डांसर को भारी मुआवजा देकर परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। और दूर क्यों जाना, हमारे PSL की मिसाल ले लें कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान किस तरह का वाहियात किस्म का डांस और म्यूजिकल कॉन्सर्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन कतर ने जिस तरह से इस इंटरनेशनल इवेंट की नुमाइंदगी की है, आप इसके बारे में जानकर इन्हें दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे कि कतर ने असल में इस इंटरनेशनल इवेंट को इस्लाम की दावत का जरिया बना लिया है। इफ्तिताई तकरीब के अंदर नाच गाने शोर शराबे की बजाय स्पेशल पर्सन गामे मिफ्ता को बुलाया गया, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और इनके सामने मशहूर तरीन एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन को भी बुलाया गया, जिनकी आवाज़ को इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद सबसे खूबसूरत और बाअसर तरीन आवाज़ों में से एक माना जाता है। ये आकर गामे मिफ्ता से ये सवाल करते हैं कि दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ कौम, जबान, नस्लें और कल्चर मौजूद हैं, मुझे कोई ऐसा तरीका। ये जो अभी नीचे देख रहे हैं, ये कह रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, ये स्पीकर हैं कोई, ये मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशन। अच्छा, इनके ऊपर का शरीर है, नीचे का शरीर ही नहीं है भाई। वो कैसे, मतलब कुछ एक्शन वगैरह हुआ होगा ना, फिर पता नहीं जीवित के सिर नहीं है तभी यार, पता नहीं ये कैसा करिश्मा सा आया है ना कि नीचे का शरीर ही नहीं है भाई साहब, पेट के नीचे नीचे। तो फिर तो मतलब कैसे यार, दिल है, बाकी यूरिन वेस्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ वो कैसे करना है, किडनीज कहाँ है भाई, है ना। बताओ कि ये सब लोग एक साथ मिलकर कैसे रह सकते हैं। जिसके जवाब में गामे मिफ्ता कुरान की आयत से ऐसे लोगों को जो कि समझते हैं कि इस्लाम दुनिया के लोगों को जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने के लिए या इनका अमन खराब करने के लिए आया, क्या खूबसूरत जवाब देते हैं कि सूरह अल हिज्र की आयत जिनका मफहूम है कि तुम लोग जमीन पर बिखरे हुए थे, एक नहीं थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान कबीले, कौम सब तुम्हारी पहचान के लिए बना दिए ताकि तुम एक दूसरे के रंग, नस्ल और जबान के फ़र्क को भी खुले दिल के साथ कबूल करो। लेकिन याद रखो कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कि ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। How can so many countries, languages and cultures come together if only one way is accepted? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes, so we could learn from each other and find beauty in our differences. इस पैगाम ने पूरी दुनिया के अरबों लोगों के जहन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि इस्लाम हर नस्ल, कबीले और ज़बान के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए आया है। ये अमन का दीन है। इसका जो चेहरा मीडिया पर पेश किया जाता है वो दरअसल खुद इस्लाम दुश्मनों के जहन की पैदावार है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और इसके साथ साथ तौहीद का पैगाम भी पहुंचा दिया कि सबसे बेहतर अल्लाह की नज़र के अंदर वो शख्स है जो कि इसका बंदा और फर्माबरदार है। इसके अलावा दुनिया के किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान पर कोई बर्तरी नहीं। किसी मशहूर फिल्म एक्टर और सिंगर की बजाय डॉक्टर जाकिर नाइक को दावत देकर खास तौर पर यहाँ पर बुलाया गया, जो कि हज़ारों मुसलमानों को अपनी तबलीग के जरिए पहले ही मुसलमान कर चुके हैं। वो इस्लाम से मुतल्लिक गैर मुस्लिमों के एतराज़ात का दलाइल के साथ जवाब देकर इन्हें लॉजिकली तौर पर कायल करने में माहिर हैं। ज़रा सोच कर देखें कि जब इनका खिताब गैर मुस्लिमों तक पहुंचा होगा तो इस्लाम से मुतल्लिक क्या कुछ नया पूरी दुनिया के लोगों ने सीखा होगा, क्योंकि कई गैर मुस्लिमों ने इस दौरान कलमा पढ़कर इस्लाम भी कबूल किया। एक तो जर्मन फैमिली ने अपने पूरे ख़ानदान समेत
कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। I bear witness that that there is no God there's no God but Allah. Allah. Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, we go Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant all of you Jannah, inshallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Did anyone force you or you choose it? Yeah. Did anyone force you or you choose it? You choose it? Did anyone force you or you like it? You choose it? You choose to be a Muslim? What about you? You choose it? ये फैमिली है ना पूरी। Say أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. I bear witness that there is none worthy of worship but Allah. फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताई तकरीब के अंदर हाफिज कुरान बच्चों की तिलावत ने जैसे एक अलग ही समा बांध दिया। होटल्स और स्टेडियम के अंदर आने वाले हर शख्स का इस्तकबाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और कुरान पाक की आयत से किया जा रहा है, जो कि अरबिक और इंग्लिश दोनों जबानों के अंदर मौजूद हैं। हर एक शायकीन को खूबसूरत इत्र और मेवे की एक पोटली देकर इन्हें वेलकम किया गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेहमान को घर आने पर वेलकम किया जाता है। इसके साथ साथ कुरानी आयात, अहादीस और इस्लामी तारीख को नुमाया करके पैनाफ्लिक्स और बिलबोर्ड्स पे जगह जगह पर लगा दिए गए हैं। कुरान मजीद के हर जबान के अंदर तर्जमा और इस्लामी तारीख और सीरत की किताबें मुफ्त के अंदर बांटी जा रही हैं। हर स्टेडियम में नमाज की जगह को नुमाया तौर पर सबके सामने रखा गया है ताकि गैर मुस्लिम भी इसको देख सकें। इस वर्ल्ड कप में डॉक्टर जाकिर नाइक समेत सैकड़ों मजीद उलमा कराम और स्कॉलर्स को खास तौर पर इस इवेंट के अंदर बुलाया गया है, जो कि मुख्तलिफ जबानों के अंदर तबलीग का फरीजा सरंजाम देंगे। 2000 मकामी उलमा कराम भी वर्ल्ड कप के दौरान तबलीग की दावत देंगे और मुल्क भर की मसाजिद के मौजिन को तब्दील करके इंतहाई खूबसूरत आवाज़ों वाले मौजिन को मुकर्रर कर दिया गया है। तमाम मसाजिद को इस्लामी म्यूजियम के तौर पर बनाकर किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ पर विजिट करने और कोई भी मालूमात लेने का इख्तियार है, ताकि ये लोग इस्लाम और कतर के कल्चर को खुद करीब से देखकर इसे समझ सकें। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्टेडियम और इसके अतराफ के अंदर शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। किसी को भी कोई वल्गर किस्म का लिबास पहनने की इजाजत नहीं और ना ही किसी हमजिन्स परस्त को आज़ादी है। यहाँ तक कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को जानबूझकर एक रेनबो टी शर्ट पहनने पर गिरफ्तार भी किया गया, मगर इखलाक का मुजाहरा करते हुए इसे शर्ट रिमूव करने के बाद कतर अथॉरिटीज ने छोड़ दिया। ये रेनबो कलर दरअसल LBGT कम्युनिटी से इज़हार यकजहती का निशान है और इसी के जरिए इसको दुनिया भर के अंदर प्रमोट भी किया जाता है। और जाहिर है कि कतर के अंदर ये इलीगल होने के बावजूद ऐसी हरकत करने का मकसद ये था कि इस मामले पर कतर अथॉरिटीज कोई गलती करें, जिसके बाद ये मामला आलमी मीडिया पर दुनिया भर के अंदर हाईलाइट हो जाएगा। मगर कतर अथॉरिटीज इसे समझ गई और ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि इस शख्स को वार्निंग देकर छोड़ दिया। एक सबसे हैरत अंगेज मंजर स्टेडियम के अंदर मैच के दौरान ये देखने में आया कि आमतौर पर हम यही देखते हैं कि मैच के बाद जब भी स्टेडियम वीरान होने लगे तो ये स्टेडियम कूड़ा क्रिकेट का मंजर पेश करने लगता है, क्योंकि हजारों लाखों लोग अपने पीछे गार्बेज छोड़कर चले जाते हैं, जिनकी सफाई पर घंटों लग जाते हैं। लेकिन कतर अथॉरिटीज के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जब सभी मुल्कों के लोग जा चुके थे तो जापान के लोग अपने बैग्स के साथ तमाम कूड़ा क्रिकेट को उठाकर एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे। इनसे सवाल किया गया कि क्या आप ये कैमरा में आने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? इनका कहना था कि नहीं, ये हम जैपनीज लोगों का कल्चर है कि हम अपने पीछे कोई कूड़ा क्रिकेट नहीं छोड़ते, फिर चाहे हम अपने मुल्क के अंदर हों या फिर किसी के मेहमान हों, हम अभी भी वही कर रहे हैं। दोस्तों, ये छोटा सा एक्ट ये साबित करता है कि जापानी कौम को यूं ही दुनिया की मौजब तरीन कौम नहीं कहा जाता, बल्कि इनके इखलाकियात और कल्चर दुनिया के अंदर एक मिसाल है। पर अफसोस कि ये वो तालीम है जो कि इस्लाम ने हर मुसलमान को सिखाई है कि सफाई निस्फ ईमान है, इखलाकियात और ईमानदारी मोमिन की पहचान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हैं, और ये भी कि मोमिन हर गुनाह कर सकता है मगर किसी को धोखा नहीं दे सकता और ना ही झूठ बोल सकता है। लेकिन ये सब तालीमात इस कौम ने अपनाकर खुद को दुनिया के अंदर आली इखलाक की मिसाल बना दिया है, जो कि ये डिजर्व भी करती हैं। एक और हैरत अंगेज मंजर दुनिया भर की फीफा लाइव कवरेज के दौरान देखा गया कि जब इसराइली टीवी चैनल का एक नुमाइंदा किसी कतर के अरबी शख्स से बात करना चाहता था, मगर कोई भी शख्स इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
सऊदी अरेबिया की टीम के जीतने के बाद जब ये इजरायली नुमाइंदा किसी भी अरब शख्स से ये पूछने के लिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, बात करने के लिए कतर के किसी भी शख्स के पास गया तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि हम मुसलमान भाइयों की जमीन पर कब्जा और जुल्म करने वाले लोगों से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, इसीलिए सॉरी कहकर और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाकर सब लोग साइड पर हो गए। Are you a Qatar fan? Yes. And what is the... From which TV you are? We're from Israel. Sorry. انت من لبنان؟ انا من اسرائيل يا اخي. انت من اسرائيل؟ مرحبا اهلا. انا من اسرائيل. ما في اسرائيل في شيء اسمه فلسطين. لا في اسرائيل. فلسطين حر. और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि चाहे तो कोई भी मुसलमान लीडर इसराइल के इस नाजायज वजूद को किसी भी मजबूरी में आकर तस्लीम कर लें, मगर इनकी आवाम दिल से कभी भी इसके नापाक वजूद को ना तो तस्लीम करेगी और ना ही उस वक्त तक इसके वजूद को तस्लीम करती है जब तक कि हमारे फलस्तीनी भाइयों को इनका हक ना दिया जाए। ये नफरत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक फलस्तीन के बच्चों पर जिन पर बमबारी की गई, इन्हें नाहक कत्ल किया गया, इंसाफ नहीं मिलता, इन्हें अपना हक और वतन वापस नहीं मिल जाता, उस वक्त तक मुसलमानों के दिल के अंदर इसराइल के लिए कोई जगह नहीं। फिर चाहे वो मीडिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर जितना मर्जी पैसा लगा दे, लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर ऐसे जलील और रुसवा होगा जैसे आज हुआ। कतर की इस्लाम मोहब्बत और इस मेगा यूनिवर्सल इवेंट को इस्लाम की दावत का जरिया बनाना ये जाहिर करता है कि अगर खलूस नीयत से आप किसी नेकी का इरादा करें तो अल्लाह की मदद भी आपके साथ शामिल हाल हो जाती है और दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुआ है कि अल्लाह ताला कतर के हुक्मरानों को इस नेकी का अजर अता फरमाए, आमीन। Okay guys, so this was a video of Fazit TV. So बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो मतलब अनबिलीवेबल हैं और सबसे मस्त या सबसे मस्त तो क्या मतलब सबसे एक जो हैरान त्रेस क्या वर्ड होता है वो, हैरान त्रेस कुछ है ना, हैरान कर देने वाला सबसे जो मेन इवेंट था या जो मेन चीज़ वो थी कि इजरायलियों को वो इंटरव्यू नहीं दे रहे थे। भाई हम सुन रहे हैं कि इजरायलियों और मुस्लिम्स की जंग बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस चीज़ को मुस्लिम्स अपना वो मानते हैं दुश्मन दज्जाल, उसको ही इसराइली अपना देवता या अपना मसीहा मानते हैं दज्जाल को, तो इस वजह से उनमें। और दूसरी बात ये कि हमने इनकी कुछ ज़्यादा वीडियोस ये वाली कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ सुना नहीं, जो बमबारी गिराई थी या कुछ इन्होंने कहा कि हमारे भाइयों का बदला नहीं ले सके, कुछ वो हमें नहीं पता इस बारे में, जमीनों पे कब्जा वगैरह करा हुआ है, ये हमें नहीं पता कि कौन सी जापानीज वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। सही बात है ना, मतलब वो हर एक चीज हर एक बंदे को करनी चाहिए पर्टिकुलर। अगर आप सराउंडिंग्स का साफ नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने आसपास या 1-2 मीटर के एरिया में होता है उतना करो। हर एक बंदा उतना भी करेगा ना तो सारी सफाई हो जाएगी। चलो उतना भी नहीं करना, अपना जो फैलाया उसको उठा के ले जाओ, हर एक बंदा वो भी लेके जाए तो भी सफाई होगी पूरी की पूरी। तो बाकी ये थे बहुत ही कमाल के तरीके से इवेंट करे जा रहे हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस है वो है ही हैं, उनको किसी हालत पे नहीं छोड़ा जा रहा। अच्छा कितने लोग होंगे फीफा वर्ल्ड कप पे करेंगे रिएक्शन, जो वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं कुछ पॉइंट्स, हाँ कुछ जो मेन चीजें होंगी तो आप बताते जाना, सो दैट हमें भी पता लगे क्या क्या है कहाँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो रेनबो कलर की शर्ट पहन के आया था, कुछ की बाद में मैं दिखा सकूं। बहुत से लोग ऐसी कोशिश करेंगे भी अभी आगे फर्दर कि हम इनकी रेस्ट्रिक्शंस को तोड़े, कतर को नीचे गिराए। जैसे आपको पता है कि फ्रांस के साथ चलता रहता है, आप सभी को पता है, तो फ्रांस जेलस फील कर रहा है कतर से कितनी ज्यादा तरक्की और इस छोटे से मुल्क में ही क्यों हुआ फीफा इतना बड़ा, तो उस वजह से बाकी हम देखते रहेंगे। तो बाकी तो फिलहाल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।